पानी की आवाज सुनकर लीजा को हमेशा सुकून मिलता था। लंबे दिन के बाद गर्म पानी के नीचे खड़े होकर सारा स्ट्रेस दूर भगाना, यही उसकी शांति का पल था। लेकिन आज रात शावर कुछ अलग लग रहा था। बाथरूम की टाइल्स ज्यादा ठंडी, हवा भारी, मानो भाप में कोई अनदेखी चीज छुपी हो। लीजा शहर के बाहर अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। कॉम्प्लेक्स पुराना था, पाइप अक्सर आवाज करते थे, लेकिन उसे इन शोरों की आदत हो गई थी। पर पिछले कुछ रातों से उसने कुछ अजीब देखा था। जब भी वो शॉवर में जाती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। ये सिर्फ पैरानोया नहीं था, ये एक एहसास था, एक दबदबा वाला एहसास, जैसे कोई या कुछ उसके साथ वहां मौजूद हो। उसने इसे थकान समझकर इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी बढ़ती ही गई। आज रात भी कुछ अलग नहीं था। जैसे ही पानी उसकी पीठ पर गिरा, लीजा ने एक आवाज सुनी, एक हल्की सरसराहट, जैसे कपड़ा टाइल्स पर रगड़ रहा हो। वो ठिठक गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शावर कर्टन लगा हुआ था, फिर भी उसे लगा कपड़े के पीछे कोई हरकत हो रही है। हिम्मत जुटाकर उसने कर्टन खोला। बाथरूम खाली था। उसने जोर से सांस छोड़ी, अपना सिर हिलाया। संभल जा, लीजा। लेकिन जैसे ही वो अपने बाल धोने के लिए मुड़ी, भाप के बीच से एक फुसफुसाहट आई। अकेली नहीं। लीजा चीखी, फिसलन भरे टब में गिरते गिरते बची। वो बाहर निकली, अपने चारों ओर तौलिया लपेटे। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने कमरे में देखा, शीशे पर भाप के बीच से उसका अक्स उसे घूर रहा था। लेकिन फिर उसने देखा एक और अक्स उसके ठीक पीछे, एक साया जिसका चेहरा धुंधला था, खोखली, धंसी हुई आंखों से उसे देख रहा था। वो घूमी, कुछ नहीं। कांपते हुए लीजा बाथरूम से बाहर निकली, दरवाजा बंद कर दिया। उस रात वो वापस अंदर नहीं गई। डर के मारे शीशे में भी देखने की हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह उसने खुद को समझाया कि यह बस रोशनी का खेल था। शायद उसने कल्पना की होगी। लेकिन जब वो बाथरूम में गई तो उसे कुछ ऐसा मिला जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। शावर के बाहर एक गीला पैरों का निशान, उसके पैरों से काफी बड़ा। लीजा रात में बाथरूम की लाइट जलाकर रखने लगी। वो शीशे में ज्यादा देर तक देखने से बचती, डरती कि कहीं उसे कुछ घूरता हुआ न दिख जाए। लेकिन चाहे वो कितनी भी सावधानी बरते, उसे देखे जाने का एहसास कभी नहीं गया। एक रात उसने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया। अपने फोन के साथ उसने उसे सिंक पर रखा और शावर लेते हुए रिकॉर्ड करने लगी। अगर वहां कुछ था तो वो उसे वीडियो में कैद कर लेगी। उसने रिकॉर्ड बटन दबाया और पानी में चली गई। वो एहसास तुरंत वापस आ गया, वो भारी, घुटन भरा एहसास। लेकिन उसने खुद को वहीं रहने, नॉर्मल बिहेव करने के लिए मजबूर किया। जब वो खत्म हुई, उसने पानी बंद किया और कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। अपने बिस्तर पर बैठकर उसने वीडियो प्ले किया। पहले कुछ मिनट तक सब नॉर्मल लगा। फिर 2 मिनट पर शावर कर्टन हिलने लगा, भाप से नहीं बल्कि जैसे कोई अनदेखी चीज उसे छू रही हो। और फिर 4 मिनट पर भाप से भरे शीशे में एक आकृति दिखाई दी। एक आकृति टब के बाहर खड़ी। लीजा का फोन गिर गया, उसकी नब्ज तेज हो गई। वो पागल नहीं थी, वो कल्पना नहीं कर रही थी। कुछ था वहां। जवाबों की तलाश में उसने अपार्टमेंट बिल्डिंग के बारे में रिसर्च की। जो उसने पाया उससे उसका पेट खराब हो गया। दशकों पहले राहेल नाम की एक टेनेंट उसी यूनिट में रहती थी जिसमें अब लीजा रहती थी। एक रात काम से लौटने के बाद राहेल पर उसके बाथरूम में एक घुसपैठिए ने हमला किया था जो शावर में छुपा था। पुलिस को उसकी लाश टब में मिली। पानी अभी भी चल रहा था। उस आदमी को कभी नहीं पकड़ा गया। लीजा को घिन आने लगी। उसके बाथरूम में मौजूदगी ये सिर्फ भूत नहीं था, ये हिंसा का एक भयानक एहसास था
किसी भयावह चीज का जो उस जगह से जुड़ी थी जहां एक जान ली गई थी। उस रात लीजा ने नहाने से इनकार कर दिया। वो जागती रही, छत को घूरती रही, अपार्टमेंट की हर आवाज से उसकी रूह कांप जाती। उसे यहां से जाना था। लेकिन जैसे ही वो अपना सामान पैक करने के लिए उठी, बाथरूम की लाइट टिमटिमाई। फिर बहते पानी की आवाज से कमरा भर गया। लीजा की सांस अटक गई। शावर अपने आप चालू हो गया था और बहते पानी की आवाज के ऊपर उसने उसे फिर से सुना, एक फुसफुसाहट, ठंडी और साफ। अकेली नहीं। लीजा ने उस अपार्टमेंट में फिर कभी पैर नहीं रखा। उसने अगली सुबह अपना लीज तोड़ दिया और बाहर चली गई, उस बेचैन मौजूदगी को पीछे छोड़कर जो उस बाथरूम में भटकती थी। लेकिन अपनी नई जगह पर भी वो कभी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ रातें जब वो गर्म पानी के नीचे खड़ी होती तो उसे कसम से लगता वो उसे अभी भी महसूस कर सकती है। वो मौजूदगी देख रही है, इंतजार कर रही है।